पटना में बैठकर के पाठक नियम बनाते हैं और उस नियम का पालन जब शिक्षक करवाने जा रहे हैं तो बदले में उनको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। दरभंगा से एक मामला सामने आया है जिसमें शिक्षकों के लिए एक नियम बनाया गया था कि स्कूल में जो भी बच्चे आ रहे हैं वो पूरी तरीके से स्कूल ड्रेस में आए। स्कूल की जो वेशभूषा तय की गई है सरकारी स्कूलों में, उस वेशभूषा में अगर बच्चे नहीं आते हैं तो शिक्षकों के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। और ये नियम जब स्कूल में शिक्षकों द्वारा लागू किया जाता है तो उनके जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, वो स्कूल में पहुंचते हैं और शिक्षकों को दौड़ाया जाता है, उनको पीटा जाता है और हाल कुछ ऐसा होता है कि घायल होकर शिक्षकों को हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है। दरभंगा से एक ऐसा ही मामला आया है। दरभंगा का प्रखंड है सिंहवाड़ा और सिंहवाड़ा प्रखंड के एक स्कूल से एक शिक्षक को रॉड से इतना पीट दिया गया है कि वो उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। और मामला सिर्फ इतना है कि उसने बच्चे से स्कूल ड्रेस पहन कर आने की गुजारिश की थी और उसने सख्त आदेश का जो पालन किया था कि वो स्कूल ड्रेस पहनकर आए और उसको घर भेज दिया था। और इससे जो अभिभावक हैं इतने गुस्सा हो गए, स्कूल में पहुंचकर उन्होंने शिक्षक को दौड़ा दिया, उसको पीटा है। अब ये पूरा मामला क्या है और इसमें आगे क्या कुछ होने वाला है, शिक्षा विभाग को क्या नोटिस भेजा गया है, विस्तार से इसके ऊपर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं, लगातार वो स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए नियम पर नियम बनाए जाते हैं। कभी अभी तो ऐसा होता है कि सप्ताह में सातों दिन रोज नए नए नियम देखने सुनने को मिलते हैं। और के पाठक स्कूलों के प्रति, स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रति बेहद सख्ती बरतते हैं कि जो भी स्कूल का नियम बन रहा है, अगर शिक्षक उसका पालन नहीं करते हैं, अगर प्रधानाध्यापक उसका पालन नहीं करते हैं तो शिक्षकों के ऊपर ही जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, एकदम सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका वेतन रोक दिया जाता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अब इस चीज से डर कर जो शिक्षक हैं वो नियमों का पालन करवाने जाते हैं। दरभंगा में एक स्कूल है, स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय विद्रीपुर। दरभंगा के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत ये आता है और इसी स्कूल में जो शिक्षक हैं उनको आदेश का पालन करने का प्रधानाध्यापक की तरफ से निर्देश मिला था। के पाठक ने जो आदेश दिया है कि जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं वो पूरी तरीके से जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, जो स्कूल द्वारा तय किया गया वेशभूषा है, उसको पहन कर आए। और अगर एक भी बच्चा बिना यूनिफॉर्म के दिखता है और जो भी अधिकारी जांच करने स्कूल में पहुंचते हैं, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल में पहुंचता है और शिक्षक उसको छोड़ दे तो एक और डर ये है शिक्षकों के ऊपर कि जो स्कूल में जांच करने के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सभी प्रखंड में ऐसे अधिकारी हैं जो स्कूलों में जा जाकर चेक करते हैं। अगर उनके नज़र में ऐसे बच्चे आए जो बिना यूनिफॉर्म के हैं तो कार्यवाही सीधा शिक्षकों पर हो जाएगा। अब इस मध्य विद्यालय विद्रीपुर जो दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है सिंहवाड़ा प्रखंड में, इसके एक शिक्षक ने इसी नियम का पालन किया। शिक्षक का नाम है गुलाब हसन और ये अपने स्कूल में इस नियम का पालन करवा रहे थे। वो चेक करने लगते हैं कि कौन सा बच्चा यूनिफॉर्म में आया है, किस बच्चे ने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। और जिस जिस बच्चे ने उस दिन यूनिफॉर्म नहीं पहना था सब लोगों को वो घर भेजने लगे कि यूनिफॉर्म पहन कर आए। मतलब वो नियम का पालन करवाना चाहते थे कि जानबूझकर बच्चे ऐसे ही किसी भी ड्रेस में, किसी भी कैजुअल ड्रेस में वो चले आते हैं। अब इसके बाद जब उन्होंने लड़कों को घर भेजना शुरू किया, बच्चों को घर भेजना शुरू किया, तो कई अभिभावक तो ऐसे आए जिन्होंने ये वादा किया कि कल से उनके बच्चे स्कूल के वेशभूषा में आएंगे, स्कूल का यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे। लेकिन ये बातें चल ही रही थी, तभी एक परिवार, एक बच्चे के अभिभावक पहुंचते हैं और तुरंत बिना कुछ पूछे सोचे वो मारने पीटने लगते हैं। अब अचानक से हमला होता है, उसके बाद बच्चे वहां से क्लास से भागने लगते हैं, जो बच्चियां वो भागने लगती है और शिक्षकों में भी एकदम से हड़कंप मच जाता है। और ये सारे लोग मिलकर जो गुलाब हसन नाम का शिक्षक है उसको खोज खेदने लगते हैं। अब गुलाब हसन जो शिक्षक हैं वो भागने लगते हैं, स्कूल में ही इधर उधर वो भागते हैं और पीछे पीछे जो बच्चों के अभिभावक थे वो उनको दौड़ा रहे थे। उनको पकड़कर दौड़ाकर पीटा जाता है, उनको पकड़ा जाता है और रॉड से उनके ऊपर हमला किया जाता है, जिनसे हाथ में बेहद चोट आ गई है। उनको वहीं पे जो सिंहवाड़ा प्रखंड का ही सीएचसी है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, जो सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ पे जाकर भर्ती कराया जाता है। और जो डॉक्टर बता रहा है कि उनके हाथ में बेहद गंभीर चोट लगी है, यानी कि हालत खराब है उनके हाथ की और इसलिए उनका इलाज किया जा रहा है। इसके बाद जो शिक्षक गुलाब हसन है उन्होंने एक केस दर्ज करवाया है। सिमरी थाना में जाकर वो आवेदन देते हैं और गाँव के ही जहाँ स्कूल है उसी गाँव के महताब आलम, मोहम्मद फैजी
मोहम्मद सैफी उर्फ खालिद, मोहम्मद अफान, मोहम्मद रहबानी, इन तमाम 5-6 लोगों पर वो केस करते हैं। और इसके अलावा जो स्कूल के हेडमास्टर हैं, वो शिक्षा विभाग को उन्होंने एक खत लिखा है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी के पाठक यहाँ से नियम बना रहे हैं, तो अभिभावकों को भी समझना है कि अगर शिक्षक कुछ कर रहा है, तो उसको ऊपर से आदेश मिला है ऐसा करवाने के लिए, और इसके बाद जो अभिभावक बिना सोचे-समझे ये फैसला ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत-बहुत धन्यवाद।